नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने कल की क्लास के अंतर्गत समकालीन दक्षिण एशिया में जो पाकिस्तान की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हमें इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, बांग्लादेश जो 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को 1971 से पहले बांग्लादेश के नाम से जानते थे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश है, इसका उदय कैसे हुआ, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, यानी ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण से बांग्लादेश का उदय हुआ। सबसे पहला कारण है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। तो जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, इन लोगों को शासन व्यवस्था के अंतर्गत इनकी समुचित भागीदारी नहीं थी और इनके ऊपर कई प्रकार के नियंत्रण थे। शासन जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ बोलने का अधिकार पूर्वी पाकिस्तान की जनता को नहीं था। तो इससे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था से नाराज थे। दूसरा कारण है भाषा और संस्कृति थोपने पर बल, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे इनके ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भाषा और संस्कृति को जबरन थोपा जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं इनकी जो भाषा थी वो बंगाली भाषा थी, लेकिन इनकी जो भाषा थी वो बंगाली थी, लेकिन जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो इन लोगों को उर्दू भाषा थोपने पर बल दे रहा था कि आप बंगाली की जगह उर्दू भाषा है उसको अपने व्यवहार के अंतर्गत अपनाओ। तो इससे भी जो पूरी पाकिस्तान की जनता थी वो शासन व्यवस्था से नाराज थी। तीसरा कारण है पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं 1971 से पहले पाकिस्तान है वो दो भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान है जो आज पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था है वो पश्चिमी पाकिस्तान से संचालित हो रही थी। तो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसका दबदबा था और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को किसी प्रकार की कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में पूर्वी क्षेत्र के लिए, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान है उस क्षेत्र के लिए जनता ने स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी, यानी उनको छूट मिलनी चाहिए, अधिक शासन में भागीदारी को लेकर के मांग शुरू कर दी और वो मांग शुरू की शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, यानी जनता ने शेख मुजीबुर रहमान को नेता चुना और उनके नेतृत्व में जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। फिर आगे बढ़े हम तो 1970 के अंतर्गत पाकिस्तान में चुनाव हुए और उन चुनावों के अंतर्गत जो अवामी लीग पार्टी थी, यानी अवामी लीग, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है यहाँ के लोगों ने अपने अवामी लीग पार्टी बना रखी थी और इस पार्टी को, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान की जो सीटें थी, पूर्वी पाकिस्तान की जो सीटें थी उन सारी सीटों के ऊपर अवामी लीग पार्टी को जीत मिली। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सरकार को अवामी लीग पार्टी की जो सफलता थी यह बर्दाश्त नहीं और उसने, यानी पाकिस्तान ने शेख मुजीब को, यानी शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पश्चिमी पाकिस्तान की एक जेल थी उसके अंतर्गत डाल दिया। जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया तो इससे जनता के अंतर्गत आक्रोश बढ़ा और जनता ने पूरी पाकिस्तान के अंतर्गत आंदोलन है वो तेज कर दिया। तो फिर आंदोलन तेज होने से जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसने वहां पर जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत जो माहौल था वो बिल्कुल खराब हो गया। ऐसी स्थिति में भारत ने जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग की, यानी भारत ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इसका समर्थन किया और समर्थन करने के साथ ही
भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को वित्तीय और सैन्य सहायता देना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ और उस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो ये निकला कि बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। तो विद्यार्थियों, ये था बांग्लादेश के उदय के कारण, इन कारणों से बांग्लादेश का उदय हुआ। अब हमें आगे बढ़ें तो यहाँ की जो शासन प्रणाली है उस पर अपन नजर डालें तो 1971 के अंतर्गत जो शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और शेख मुजीबुर रहमान ने अपने देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया। लेकिन 1975 के अंतर्गत शेख मुजीब ने जो बांग्लादेश की जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत परिवर्तन करने का फैसला किया और उसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, बांग्लादेश के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई और इसके तहत जो अवामी लीग पार्टी थी, यानी उस अवामी लीग पार्टी के अलावा जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी उन सभी पार्टियों की उसने मान्यता रद्द कर दी, केवल एक अवामी लीग पार्टी को ही रखा। तो इससे जनता के अंतर्गत आक्रोश फैला और शेख मुजीब की सेना द्वारा हत्या कर दी गई। तो जब शेख मुजीब की सेना द्वारा हत्या कर दी गई तो यह जाहिर है कि बांग्लादेश के अंतर्गत सैनिक शासन आना तय हो गया और जिया-उर रहमान शेख मुजीब की जगह एक सैनिक शासक बने, यानी जो बांग्लादेश की जो शासन व्यवस्था थी वो सैनिक शासन के अंतर्गत चली गई। जिया-उर रहमान है वो सैनिक शासक बने बांग्लादेश के। उसके बाद में जिया-उर रहमान की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद में जनरल एच.एम. इरशाद इन्होंने बांग्लादेश की सत्ता अपने हाथ में ले ली और ये भी सैनिक शासक थे, यानी जिया-उर रहमान और उसके बाद में एच.एम. इरशाद, ये दोनों बांग्लादेश के अंतर्गत सैनिक शासक के रूप में सत्ता प्राप्त की। उसके बाद में 1990 के अंतर्गत बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली को लेकर के जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस समय में जो जनता ने लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन खड़ा किया इससे परेशान होकर के इस साल को राष्ट्रपति का जो पता वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद में 1991 में चुनाव हुए और बांग्लादेश में लोकतंत्र को अपनाते हुए बहुदलीय चुनावों पर आधारित जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है उसको अपनाया गया। तो विद्यार्थियों 1991 से लेकर के आज तक बांग्लादेश के अंतर्गत लोकतंत्र है वो सफल रूप से संचालित है। शेख हसीना है